सर बिल्कुल बढ़िया बेटा, फर्स्ट क्लास एकदम। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक। और क्या है बताओ नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो हमारा चैप्टर है बच्चा कैपेसिटेंस है ना, इसको कहीं ना कहीं यूं मान सकते हैं बेटा हम लोग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक्सटेंशन है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक्सटेंशन है। तो फिर हम लोग इसको करंट के बाद क्यों पढ़ रहे हैं, है ना बेटा? तो वजह तो एक ये है बेटा कि करंट के हेल्प से पढ़ें इसको अगर हम लोग, तो ये चैप्टर हमारा आसान हो जाता है ना। ठीक है बच्चा। तो अब बताओ, जैसे इसका वर्ड झलक रहा है बेटा कैपेसिटेंस, है ना। इसके वर्ड का जो नाम आ रहा है, उस नाम से मुझे एक पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा, इट इज ऑल अबाउट कैपेसिटी ऑफ क्या, स्टोरिंग चार्ज, है ना बच्चा। चार्ज को चार्ज की स्टोर करने की क्षमता, ठीक है ना बेटा। लेकिन सोचो, अगर हम किसी बॉडी में कोई भी एक चार्ज दें, है ना बेटा, ठीक है, तो बताओ वो चार्ज हर बॉडी में जो स्प्रेड करता है, वो स्प्रेड करने का तरीका सेम ही होता है बेटा, या फिर ये अलग अलग भी होता है? अलग अलग हो सकता है। कंडक्टर हो सकता है बेटा मटेरियल, वो मटेरियल हमारा इंसुलेटर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, राइट ना, है ना बेटा। और हर मटेरियल का चार्ज कंटेंट करने का मेथड अलग अलग होता है, राइट ना बच्चा? यस सर। ये बात समझते हैं बेटा हम लोग? हर बॉडी को चार्ज को अपने अंदर रखने का जो तरीका होता है, ये सबका अलग अलग होता है ना बेटा। तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी ना, किस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, बोलो। बतानी पड़ेगी ना हमें कि आखिर हम किस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, किस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? कंडक्टर। कंडक्टर की बात करेंगे, है ना बेटा। तो किसके बारे में बात हो रही है? कंडक्टर्स के बारे में बात हो रही है ना। चलो सोचते हैं कि अगर हम कंडक्टर को चार्ज देते जाएं बेटा, कंडक्टर को चार्ज अगर तुम देते जाओ, है ना बेटा, तो उसको चार्ज को देने की भी कोई सीमा होगी ना आखिरकार, सोचो, बोलो। यस सर। है ना, क्योंकि अगर तुम चार्ज देते जाओगे बेटा तो क्या होगा बताओ, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा ना, बोलो। उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा ना बेटा, बोलो। यस सर। है कि नहीं? उसका बेटा अगर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा बेटा, बोलो, यस है सर। ना। अब सोचो बेटा, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रांग होता जाएगा बेटा, है ना। तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने आसपास के मीडियम के एटम को आयोनाइज करना शुरू कर दे, बोलो। हो सकता है। हो सकता है ना बेटा, उसी को ना बोलते थे तुम कोरोना डिस्चार्ज, यस सर। है ना बेटा। पर बात समझे ना? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आखिर हम कितना चार्ज दे सकते हैं, इसकी कोई बाउंड्री अगर बांधना चाहेंगे हम, है ना बेटा, तो कैसे बंधेगा बाउंड्री वो? तो क्या कहोगे बोलो? पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल, समझे बच्चा? क्या कहोगे? कैपेसिटेंस का मतलब सिर्फ चार्ज स्टोर करने की बात नहीं है बच्चा। ये क्या है बोलो? 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ने के लिए उस कंडक्टर को जितना चार्ज देना पड़ेगा, वो हमारा क्या है बच्चा? कैपेसिटेंस है। बात समझ गया ना? या फिर यूं कहो कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए जितना हमें चार्ज उससे रिमूव करना पड़ेगा, वो हमारा क्या है? कैपेसिटेंस है। ठीक है बच्चा। तो कैपेसिटेंस इज ऑल अबाउट क्या है बोलो? तो बोलो, अमाउंट ऑफ चार्ज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड पर यूनिट राइज और फॉल इन पोटेंशियल। एब्जॉर्ब करेगा तो राइज करेगा, और रिलीज करेगा तो फॉल करेगा, है ना बेटा। ठीक है। तो अब हम सोचें बेटा कि हमारे पास किसी भी शेप का कोई कंडक्टर हो, है ना, इसको हमने कुछ भी चार्ज दिया, है ना। तो याद कर बेटा, तुम जितने सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले तुमने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना बेटा, ठीक, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के पोटेंशियल में चार्ज क्यू ना हो? नहीं ना बच्चा? नो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूले में क्या था बेटा? चार्ज क्यू था, है ना। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि फॉर ऑल द कंडक्टर्स V प्रोपोर्शनल टू Q? बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। इसका मतलब बेटा हम Q प्रोपोर्शनल टू V भी बोल सकते हैं बेटा, बोलो।
यस सर। तो इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि अगर मैं इस Q को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके इक्वल टू लगाऊं, है ना बेटा, तो मुझे एक कांस्टेंट करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस, बोलो, यस सर। है ना। तो क्या हो गया फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV। ठीक है बेटा, यही C जो हमारा है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो सर हमें बोलो तो, प्रोपोर्शनलिटी को चेंज कर सकते क्या, V और Q और V सर? हाँ, Q1 इक्वल टू CV1 कर सकते हो, Q2 इक्वल टू CV2 कर सकते हो, लेकिन C तो वही रहेगा, क्योंकि हमने इस बॉडी को फिक्स नहीं कर दिया बेटा, बोलो। यस सर। हम तो इस पार्टिकुलर बॉडी की बात करना चाहते हैं ना। यस सर। जैसे कि मान लो तुमसे पूछा जाए कि एक स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, है ना बच्चा, बोलो, स्फीयर का पोटेंशियल KQ/R। तो V इज इक्वल टू KQ/R में V को छोड़ दो और Q को छोड़ दो, तो बाकी जो टर्म है बेटा वो किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की ना, यस सर। है ना बच्चा। तो C हमारा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। देख के बताओ बच्चा, ये स्केलर है या वेक्टर है, बोलो। स्केलर है बेटा, है ना, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट है बेटा वो क्या है, बोलो, फैराड। ये है फैराड, है ना बेटा। कैसे लिखते हैं इसको, कैपिटल F से लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। दूसरी बात, देख बेटा, हमने C को क्यों लिखा था बताओ, यहाँ पे C कैसे लिखा हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा, है ना बेटा। तो एक बात ध्यान रखो बेटा, कि जब भी तुम कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हो, जैसे मान लो मैं कहूं कि P प्रोपोर्शनल टू Q, लिखा साइड में, तो अगर तुम कहते हो बेटा P इज इक्वल टू K इंटू Q, अगर तुमने कहा, है ना बेटा, तो इस Q को क्या कहते हैं, Q क्या कहते हैं, बोलो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। तो देखो बेटा, K जो यहाँ तुमने डाला, है ना बेटा, उसको तुमने कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया, है ना, इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, है ना बेटा। इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए अगर तुमने इसको कांस्टेंट की तरह बेटा इस्तेमाल किया है, इसका मतलब तो बेटा क्या हो गया, इसका मतलब तो बच्चा ये हो गया ना, कि वो जो हमारा क्या था, P इज इक्वल टू KQ, है ना बेटा, ये K किसी और पे भले ही डिपेंड करे, लेकिन P और Q पे पक्का डिपेंड नहीं कर सकता, बोलो बेटा, एग्री करते हो इस बात से, बोलो बच्चा, ये बात समझ में आई, यस सर। कि भले ही किसी और पे डिपेंड करे ये, लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं कर सकता, बोलो, P और Q पे डिपेंड नहीं कर सकता, राइट ना बच्चा। नहीं तो इस आएगा। बात को हम ध्यान रखें कि बताओ C जो हमारा होगा बेटा इस केस में, है ना, C को क्या तुम बोल सकते हो कि Q और V पे डिपेंड करेगा, बोलो, C must not depend upon Q and V, बोलो बच्चा, एग्री। अरे एक बार फिर से बताना। देख बच्चा, जब भी हम कांस्टेंट करते हैं ना बेटा इंट्रोड्यूस, यस सर। है ना, तो एक कंफर्म है कि उस इक्वेशन में जितने सारे अदर वेरिएबल्स हैं, है ना बेटा, उस पे वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब यही होता है बेटा, समझे। तो अगर मैंने कहा बेटा यहाँ P इक्वल टू K इंटू Q, या फिर यहाँ मैंने कहा Q इक्वल टू CV, है ना, तो C को तो हमने कहा ना बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। इस इक्वेशन का अगर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब Q और V पक्का डिपेंड नहीं करेगा ना बेटा, यस सर। है ना। हालांकि फॉर्मूला देख करके ऐसा कंफ्यूजन सा हम लोग को होता है कि C इज इक्वल टू Q/V, तो दिखने वाला एक कंफ्यूजन है, बोल सकता है कि चार्ज बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, बोलो, लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर चार्ज डबल करोगे ना तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा और C हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, क्या समझे, यस सर। ठीक है। तो देखो बेटा, तीसरा पॉइंट, C जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कहेंगे C डिपेंड्स अपॉन shape and size of कंडक्टर, ना बेटा, कंडक्टर के शेप और साइज पे ये डिपेंड करता है, ठीक है बच्चा। एज वेल एज, और किस पे डिपेंड करता है,
as well as medium surrounding it, है ना बेटा। और इसके चारों तरफ कैसा मीडियम बेटा है इस पे डिपेंड करता है ना, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये बात समझ में आई बच्चा? यस सर। ये बात क्लियर है बेटा? सर ठीक। चलो बच्चा इसी कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा सवाल करके देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन करें। छोटा सा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द capacitance of a conducting sphere। ठीक है बेटा, conducting sphere of radius 1 meter, है ना बेटा, placed in vacuum। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ तो। अगर ये वैक्यूम प्लेस कर दें तो इसका हमारा क्या होगा बेटा, कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो करो तो। अच्छा तो मैं आंसर कैसे देखूंगा, एक मिनट। ठीक। हाँ बेटा, जो ओपी सिंह वाला स्क्रीन दिख रहा है तुमको ना, एक ओपी सिंह वाले पे करना। ओके वैल्यू निकाल लो बच्चा। गुड। सही है दक्ष। एवरीवन पे नहीं बेटा, प्राइवेटली करना है। दुभावनी, आयुष, राखी, ठीक है बच्चा। शिवम ठीक है, अनिकेत, विकास, क्वाजी, अभी, तथागत, तथागत भी कर दिया एवरीवन पे। एवरीवन पे नहीं बच्चा, प्राइवेटली करो। प्राइवेटली टू मी ऑन ओपी सिंह। उस्मान भी। चलो बढ़िया बेटा, गुड। चलो मैं निकालता हूँ बेटा वैल्यू। देखो देखो बच्चा, मैं निकाल रहा हूँ अब। तो देख बेटा, मैंने कहा कि मान लो अगर हमारा ये कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, और एक कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर कोई चार्ज हमने दिया बेटा क्यू, है ना, अगर हमने चार्ज दिया क्यू, ठीक है, तो बोलो तो इसका इस पोटेंशियल क्या होगा बेटा, V इक्वल टू बोलो, बोलो AQ by R। AQ by R, है ना बेटा।
तो फिर इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? Q बाई V। Q बाई V कितना हो जाएगा बच्चा? R बाई K, है ना बेटा। और रेडियस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 1 मीटर, है ना बेटा। और K की वैल्यू हो गई 9 10 टू द पावर 9, बोलो राइट ना। इसका मतलब बेटा कैपेसिटेंस हमारा कितना हो गया? 1.11 इंटू 10 टू द पावर -10 फैराड, बोलो बेटा राइट ना। ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं बेटा 0.111 नैनो फैराड, बोलो ठीक है बेटा। अब बता बच्चा, तू ये इमेजिन कर पाता है 1 मीटर का स्फीयर कितना बड़ा होता होगा? अर्थ से भी 1 बड़ा। मीटर, हाँ 1 मीटर का स्फीयर फेराड कितना बड़ा होता होगा, गेस कर सकते हो बच्चा? जैसे मान लो मैं बोलूं 1 मीटर का स्फीयर, बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है? तुम्हारी हाइट कितनी है बच्चा? यूजुअली लोगों की हाइट कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, बोलो कितनी होती है हाइट ना बच्चा यूजुअली लोगों की, है ना। कोई ज्यादा लंबा है तो चलो 180 सेंटीमीटर होता है ना। लेकिन 2 मीटर के आसपास हाइट वाले बहुत रेयर लोग होते हैं ना। तो सोच बच्चा, अभी वाले कंडीशन में जो स्फीयर के रेडियस है बच्चा वो 1 मीटर है, तो डायमीटर कितना बड़ा हो गया देखो? 2 मीटर ना। तो इमेजिन कर बच्चा, ये इतना बड़ा स्फीयर है, जितना बड़ा तुम ऊंचा है ना, उतना बड़ा स्फीयर है। काफी बड़ा हो गया ना ये काफी बड़ा स्फीयर हो गया बेटा। तो इसका कैपेसिटेंस जो आया है ये नैनो फैराड में आया है ना। तो इससे क्या रियलाइज कर पाते हो तुम? ये कैपेसिटेंस जो है बेटा, जो फैराड इसका है ना, ये काफी बड़ा यूनिट है बेटा ना अपने आप में, बोलो यस सर। है ना। ये काफी बड़ा यूनिट है बेटा, है ना। या तो ये काफी बड़ा यूनिट है, या फिर हम कहें कि इतने बड़े स्फीयर का बहुत छोटा यूनिट, बोलो। इनको दो बातों से समझ सकते हो, दो तरीके से। या तो फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है बेटा, है ना, इतना बड़ा यूनिट है कि प्रैक्टिकली यूज के लिए काफी नहीं है ये, है ना बेटा। ठीक है, या फिर बात ये है कि इतने बड़े स्फीयर का हमारा कैपेसिटेंस बहुत छोटा है ना। तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि इसका कैपेसिटेंस और ज्यादा हो, बोलो। यस सर। यहाँ तक बात समझ में आई ना बेटा? तो कैपेसिटेंस को इम्प्रूव करने को अगर हम पीछे पड़े बेटा, तो कैपेसिटेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आइडियाज बताओ। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? सर उसके शेप सर साइज इसके पे थोड़ा साइज सा को बड़ा कर दे। शेप चेंज कर दें, मतलब पॉइंटेड अगर सही किसी बात। हिंट से बना दें। किस पे क्या कहेंगे? शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है ना बेटा। ठीक, और क्या डिपेंड करता है बताओ? सर कोई मीडियम अनचार्ज कंडक्टर रख दे तो? मीडियम उसमें और उसे मीडियम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात ना बेटा, बोलो मीडियम है चेंज ना। भी कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? शेप को चेंज कर सकते हैं, सर साइज एक बढ़ा सकते हैं। अनचार्ज कंडक्टर रख दे तो? हाँ, बात वही ना हो गया बेटा, मीडियम चेंज कर दिया तुमने ना, उसके आसपास के मीडियम को चेंज कर दिया ना। मीडियम को पूरा चेंज कर दें, या मीडियम के किसी हिस्से को चेंज कर दें, बोलो यस सर। है ना। यस सर। ठीक है, तो चलो अब बात करके देखें बेटा एक बार एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की। ठीक है बच्चा, अब चलो बात करते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्टर कैपेसिटर की, है ना बेटा। एनर्जी ऑफ कंडक्टर कहता हूं मैं, ठीक है बेटा। ये एनर्जी ऑफ कंडक्टर वही है जो तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेल्फ एनर्जी पढ़ा था। यस सर। जब सेल्फ एनर्जी मैंने पढ़ाया था बेटा, तो ये बात तुम कही थी मैंने कि देखो हर कंडक्टर का हम एनर्जी नहीं निकाल सकते, है ना बेटा। हर कंडक्टर का एनर्जी हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? तो क्या कहा तुमको था कि मैथमेटिकल लिमिटेशन है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने हॉलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का निकाला था सिर्फ एनर्जी, और बाकी सबका नहीं निकला था ना बेटा, बोलो। यस। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं बेटा जनरल, है ना। ठीक है, तो बताओ बेटा सेल्फ एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी सेल्फ वाली एनर्जी, है ना बेटा, किसकी वजह से होती है? व्हाई देयर इज सेल्फ एनर्जी, तो क्या बोलोगे? खुद की पोटेंशियल की वजह से। खुद के चार्ज की वजह से। यस सर। खुद के चार्ज की वजह से। इसका मतलब अगर उस पे चार्ज ना हो तो नहीं होगी।
तो एनर्जी नहीं होगी ना। बोलो। तो मैंने कहा चलो मान लिया जाए एक ऐसा कंडक्टर बेटा, ठीक है, इस कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसमें कितनी एनर्जी है? जीरो। जीरो। चलो इसको चार्ज करते हैं, ठीक है, और चार्ज करते करते हमने इस कंडक्टर का जो चार्ज था बेटा वो कर दिया कैपिटल क्यू, तो एनर्जी आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। आ गई एनर्जी, यस सर। है ना बेटा। तो अब बताओ जब तुम चार्ज किए होगे बेटा, तो चार्ज करने में तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ा होगा ना, यस सर। है ना। तो चलो हम बात करते हैं बेटा इंटरमीडिएट स्टेज की। यस। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब कोई बीच वाला पोजीशन, है ना बेटा। इंटरमीडिएट स्टेज की बात करें, इसमें क्या हो रहा होगा कि हम इस बॉडी को चार्ज दे रहे होंगे, है ना बेटा। इस बॉडी को हम चार्ज दे रहे थे बेटा, और चार्ज देते हुए अभी इस पे चार्ज कितना है? क्यू। क्यू। ठीक है, अभी इस पे चार्ज क्यू है बेटा, लेकिन हमको रुकना नहीं है, हमें इसको और चार्ज देना है, ठीक है। तो डी क्यू चार्ज देना है मुझे इसे, ठीक है बेटा। तो अगर डी क्यू चार्ज दिए होंगे तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा बेटा, बोलो, यस सर। है ना। तो क्या कहेंगे? डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, कितना वर्क करना पड़ा होगा इसको बेटा? तो कहेंगे डी क्यू इंटू वी। यस सर। वी क्या है बताओ? पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ का? वो इन्फिनिटी से लेकर उस बॉडी तक इसका मतलब चार्ज कहाँ चार्ज से लेके लाने आ में। रहे हो? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से, है ना बेटा। तो डी क्यू इंटू वी जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही एनर्जी जमा हो जाएगी बेटा इसमें, यस सर। हो जाएगी ना, ठीक यस है। सर। तो चलो बच्चा, इसका अगर हमने कहा कैपेसिटेंस सी है, तो बोलते बेटा अगर इसका इस पोजीशन में लिखा कैपेसिटेंस सी है ना, तो क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ भी कैपेसिटेंस सी है और यहाँ भी कैपेसिटेंस सी है? यस सर बोल सकते बोलो। हैं। बोल सकते हैं। हालांकि मेरे से गलती हो गई है। गलती मेरे से ये हो गई कि डायग्राम तो मैंने बना दिया दोनों का अलग अलग है ना, और डायग्राम मैंने बना दिया अलग अलग, तो ऐसा लग रहा है कि सबका शेप अलग अलग है यस सर। Yes, sir. है कि नहीं? शेप हमारा अलग अलग है, तो चलो इसको मैं शेप सेम करने की कोशिश करता हूँ, है ना। एक कॉमन टाइप का शेप बनाता हूँ ताकि हर जगह बीच सेम वाला बना तो सर सकूं। उल्टा आम लग रहा है। सर पहला वाला बिंगो टेढ़े मेढ़े। हाँ बेटा, मौसम खत्म हो गया तो आम की याद आएगी आएगी। सर इस बार वैसे भी ज्यादा नहीं खाए। क्यों नहीं खाया था आम? अच्छा, कोरोना के डर से, है ना। चल देख बच्चा, तो हमने कहा कि आर्बिटरी से बना, भले ही मैंने इसको बना दिया हो ट्रायंगल, लेकिन सोचना क्या इसको है कि आर्बिटरी शेप्ड कंडक्टर है बेटा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब सबका सी मान सकते हैं बेटा कैपेसिटेंस ना। तो देखते बेटा, अगर सी मान सकते हो कैपेसिटेंस, यूं बोल सकते हैं बेटा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, यस सर। बोल सकते हैं ना। तो इसको अगर पुट कर दे बेटा हम लोग, तो डी यू क्या हो गया बताओ? डी यू हो गया डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, कहाँ से लेके आए थे? इन्फिनिटी। और जहां पे लेके आए वहां पे कितना पोटेंशियल है? QIC। Q बाई सी। और जहां से लेके आए थे वहां जीरो था बेटा, यस सर। है ना। इसका मतलब बच्चा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? U इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई टू सी ना बेटा, बोलो। सॉरी, के कहाँ से आएगा? के तो नहीं आएगा ना, बोलो। क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो जाएगा ना बेटा, बोलो। यस सर। इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया बेटा? U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, है ना बेटा, या फिर हाफ सी टीवी। वी स्क्वायर, है ना बेटा, या फिर हाफ क्यू वी, बोलो बेटा, है ना। ये तीनों फॉर्मूले तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बोलो, है ना। अगर तुम्हें ऐसे कंडीशन में कंपेयर करना है जब चार्ज की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो इसको इस्तेमाल करो, है ना बेटा। अगर ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करना है जब पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसको इस्तेमाल करो, बोलो, है ना बेटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एनर्जी ऑफ कंडक्टर का, ठीक है बेटा। इसी को तुम क्या कहते हो? सेल्फ एनर्जी कहते हो, ठीक है। यही हमारा है बेटा सेल्फ एनर्जी, ठीक। चलते बच्चा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें कि देख बेटा, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो। क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा कि एक कंडक्टर मान लो बेटा ए, ठीक है, और एक कंडक्टर मान लो बी, ठीक है।
और जो इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा आर, है ना, ये आर क्या है, बहुत बड़ी है। किससे बहुत बड़ी है? तो साइज ऑफ कंडक्टर्स से, कंडक्टर्स के साइज से बहुत बड़ी है। ठीक बच्चा, इस पे हमारा जो कैपेसिटेंस है बच्चा, ये है 2 माइक्रोफैराड, और इसकी जो कैपेसिटेंस है ये है बच्चा 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये इनकी कैपेसिटेंस है ना। इसको बेटा हमने चार्ज दे रखा है 60 माइक्रोकूलम, और इसको भी चार्ज दे रखा है 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, और अब हमने इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, जिस कंडक्टिंग वायर में एक स्विच लगा है एस। ठीक है, तो सवाल कहता है, पहला पार्ट सवाल का है ना, कि फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, इफ स्विच इज क्लोज्ड। चलो बनाओ तो, चार्ज कब तक फ्लो करता है बेटा? पोटेंशियल सेम ना हो। जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना। चलो करो। दक्ष पूछ रहा है बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बोर्ड पे पढ़ने का मन कर रहा है क्या तुम लोग को? Yes, sir. हाँ सबका ही रहा है। बाकी बच्चे बताओ। कोई नहीं बोल रहा है कुछ। लुभावनी का आंसर आ गया। प्रियांशी की बोलती यस सर, बोर्ड पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कल से बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर इसका प्रिंट निकलवाने जाना पड़ता है बाजार, वरना इसको लिखो फिर से बोलो। सर आप भी पढ़ाते हो, फिर इसका प्रिंट निकलवाने जाना पड़ता है बाहर, बोर्ड में पढ़ाते हो, तब तो साथ साथ लिख लेते हैं। अच्छा ये बात है। तो ये बार बताओ, तुम लोग मेरा हैंड राइटिंग बर्दाश्त कैसे कर लेते हो यार? तो सर पढ़ने हमें लिखना पढ़ पड़ता है। पढ़ने के लिए तो ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ साथ बोलते ही आता हूँ, समझ में आता है कि मेरा राइटिंग क्या है ना। लेकिन ये बात तो पक्का यकीन जान ले बेटा, जो बाद में पढ़ेगा ना मेरा लिखा हुआ, है ना, तो तू पढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रिवीजन हो रहा होगा करंट का। हम करंट पढ़ेगा तो तेरे को मॉडर्न दिखेगा उसमें। लिख लेते हैं हम उसमें साथ साथ कुछ नहीं लगता, तो वो हम हमारी सर मैं कभी कभार लिखने ही भूल जाता हूँ सर। सर आपका तो फिर भी अच्छा है, हाँ हमारा देख लो तो। नहीं, तुम्हारा तो ठीक होना चाहिए बेटा, कोई उपाय नहीं तेरा। तेरा ठीक तो होना ही पड़ेगा। लिखना ही भूल जाते हैं सर। चलो करो, बाकी बच्चों करो, आंसर निकालो फटाफट। हमारी तो राइटिंग ऐसी है कि पढ़ते हैं फिजिक्स, लगता है ज्योग्राफी। अच्छा ये बात महसूस करते हैं कि नहीं हम लोग कि शेयर स्क्रीन करके पढ़ते हैं, थोड़ा कोर्स फास्ट निकलता है। ये भी है सर, और थोड़ा मतलब विजुअल भी बहुत सही होता है। विजिबल बेटर होता होगा, और थोड़ा तेज निकलता है कोर्स, ये है। लेकिन चलो तुम लोग की मर्जी है तो बोर्ड पे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंतजाम दोनों है ही अपने पास। क्या है सर, इससे अनक्लियरनेस का कोई वो नहीं होता ना, टाइम हम्म वेस्ट नहीं होता। वरना 3-4 बार तो ऐसे ही होता है कि
कैमरा सेट करो। सॉफ्टवेयर का कुछ पता चला? अब मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बैठ के पढ़ाता हूँ। वहां खड़े होना पड़ता है। चलो बच्चों, बाकी आंसर, अच्छा आंसर बचे, अनिकेत भेजा आंसर। अभी लिख रहा है बाउंसर, वाजी, अनिकेत, नवदीप, राखी। चलो मैं करता हूँ बेटा, देखो देख बच्चा, इसका मैंने कहा सोल्यूशन में कि देखो बेटा, चार्ज हमारा कब तक फ्लो करेगा बोलो? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना बेटा? तो चलो मान लिया मैंने बेटा कि यहाँ से चार्ज हमारा फ्लो कर गया x, ठीक है? तो x बेटा फ्लो कर गया, तो 60 माइक्रो कूलम वाली जगह पे क्या हो जाएगा अब? 60 माइनस x, है ना बेटा? इधर वाले पे हो जाएगा 60 प्लस x। बोल बेटा, यस ठीक है? और अब फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, है ना बेटा? तो क्या होना चाहिए अब? 60 प्लस ऑफ 60 प्लस ऑफ x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 60 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। बोल बच्चा, होगा? यस इसका मतलब कितना हो गया हमारा बेटा? ये हो गया 60 प्लस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चा 120 माइनस 2x। इसका मतलब बेटा x हमारा कितना आ गया देखो तो, 120 माइनस 60, ये हो गया बेटा 60 बाई 3, तो 20 माइक्रो कूलम हो गया बेटा चार्ज। बोलो, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हम लोग का, है ना? तो अब बताओ बेटा, जब फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये बताओ चार्ज फ्लो किया है ना बेटा? यस कहां से कहां फ्लो किया है? ए टू बी। ए टू बी फ्लो किया, बिल्कुल सही कहा, है ना? तो चार्ज कौन सा फ्लो किया? पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया बच्चा कि नेगेटिव चार्ज फ्लो किया? आंसर क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया। बताओ बेटा कहां से कहां फ्लो किया होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल? हाई से लो। हाई पोटेंशियल लो हाई से लो। पोटेंशियल लो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस हुआ होगा ना? यस सर। यस। तो चलो हमारा सवाल अगला यही है, फाइंड लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कितने का नुकसान हुआ? बनाओ। राम बोल रहा है कि सर टैब भी चलेगा, बस आप थोड़ा सा टाइम हमें, थोड़ा सा टाइम चलेगा, बस आप थोड़ा सा टाइम हमें लिखने के लिए दे दिया करें, वरना बाद में लिखने में, बाद में लिखने में क्या लिखा, बहुत टाइम चला जाता है, बोर्ड पे लिखने का टाइम मिल जाता है। ओके, ये तो बात है ही बेटा, तुम्हारी बात सही है ना? लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि कुछ बच्चों का बोर्ड से भावनाएं जुड़ी हैं, है ना? बोर्ड पे फील गुड आता है आदमी को। भावना है। कैसी बात? अरे यार, करो करो करो। पहले का एनर्जी निकाल ले बच्चा, बाद का एनर्जी निकाल ले, दोनों का डिफरेंस कर ले, आंसर आ जाएगा। यस सर। यस बोल रहा है, क्लैरिटी स्क्रीन पर ज्यादा अच्छी होती है सर। हाँ ये तो बात है यार, नेटवर्क कभी अच्छा आता है कभी पुअर आता है। अभी भी इंडिया में ऐसी हालात नहीं है कि ऑनलाइन क्लास को एकदम स्मूथली चलाया जा सके। इंटरनेट की स्पीड अगर है भी तो फ्लक्चुएटिंग बहुत ज्यादा है। बस सर अब आप ही अपनी कंपनी खोलो सर। बात सही बोल, मैं भी यही सोच रहा हूँ।
मैं भी अपनी कंपनी खोल लूं। आप भी अब मानी में नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा। हम लोगों को सर बीटेक ये करने की खोलना जरूरत नहीं, डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी आपके में। खोलना मुश्किल थोड़ी बात है बेटा, खोलना मुश्किल थोड़ी है, लेकिन डर इसी बात का था कि जितनी जल्दी खुलेगी कहीं उससे पहले बंद ना हो जाए। उस्मान का आंसर आ गया, नवदीप का आंसर आ गया। रोहित, ओपी डिजिटल लाइफ। सही था भाई। वैष्णवी का आंसर आ गया, क्वाजी का आंसर आ गया। लोकेश ठाकुर का भी आंसर आ गया, लेकिन लोकेश ठाकुर अपना आंसर सबको बता रहा है, एवरीवन को बता रहा है। अच्छा बताओ, चैट अगर ओपन है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि लोग आपस में चैट करने में बिजी हैं? शिवम हो बता, सकता है सर। हो प्राइवेटली कर सकता रहा है था, ना? किसी को नहीं मालूम। यस हाँ सर। यही तो। वैष्णवी बोल रही है अभी तक एके सिंह पर भेज रहे थे, अब तक नहीं आ रहा था। ओके, बस आपस में नहीं करना है बेटा बच्चों बात। पीएस का आया आंसर, चलो मैं देखता हूँ मेरा क्या आता है आंसर। देखते बच्चा, अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले क्या किया जाए, पहले की एनर्जी निकाली जाए, है ना बेटा? तो चलो बेटा निकाले मैंने यू ए इनिशियल, मतलब ए वाले बॉडी का बेटा पहले एनर्जी, ठीक है? तो देखो इस पे कितना चार्ज था बच्चा पहले हमारा, पहले था बेटा 60 माइक्रोकूलम ना बेटा, और कैपेसिटेंस हमारा 2 माइक्रोफैराड। तो फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना बेटा? तो क्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2ca, देखना बच्चा। तो मैंने लिखा 60 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज इक्वल टू, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 3600, 3600 बाई 4, तो ये हो गया बेटा 900 इंटू 10 पावर -6, तो ये आया बेटा 900 माइक्रोजूल, बोलो, है ना? ये आ गया हमारा 900 माइक्रोजूल, ठीक है बच्चा, है ना? लेकिन इतना जब किया बेटा तो हमने रियलाइज किया कि देखो 10 पावर -6 लिख करके टाइम को वेस्ट ही किया, है ना? ये समझ में आ रहा है ना कि बाद में क्या एनर्जी आ रही है, माइक्रोजूल में आ रही है ना बेटा? इसका मतलब ये हुआ आगे से हम नहीं करेंगे बेटा हम लोग ऐसा, अब सीधे माइक्रो में ही पुट करेंगे तो आंसर भी माइक्रो में ही आएगा, ठीक है? तो अगर मैं एनर्जी बी की निकालूं इनिशियल, तो क्या हो जाएगा बच्चा? क्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2cb, ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो क्यू बी हमारा था बेटा 60, ये भी था ना, ये भी हो जाएगा बेटा 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3600 डिवाइड बाई 8, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 450 माइक्रोजूल, ठीक है बच्चा? इसका मतलब पूरे सिस्टम का पहले कितना था बताओ एनर्जी? तो यू ए इनिशियल प्लस यू बी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1350 माइक्रो जूल, ठीक है बच्चा? अब मैं कहूं यू फाइनल, तो चलो बेटा यू ए फाइनल निकाला जाए, कितना था बेटा चार्ज बताओ? ए पे कितना चार्ज हो गया? अब 20 फ्लो कर गया बेटा, है ना? तो हो गया 60 माइनस 20, है ना बेटा? इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 400 माइक्रोजूल, है ना? और यू बी फाइनल ये कितना हो जाएगा बेटा? 60 प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा? ये 80 का स्क्वायर 800, 6400, 60 ये हो जाएगा बच्चा 800 माइक्रोजूल, ठीक है? तो बेटा हमारा बताओ सिस्टम का फाइनली कितना हो गया बेटा एनर्जी? दोनों को ऐड कर दिया जाए 1200। तो 1200 माइक्रोजूल, है ना बेटा?
इसका मतलब एनर्जी हमारा लॉस ना हुआ बेटा, डेल्टा यू लॉस। डेल्टा यू लॉस का मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसका मतलब बेटा 150 माइक्रोजूल की एनर्जी हमारी लॉस हुई है। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ है ना बेटा, बोलो। यस सर। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है? नहीं सर। नो सर। नहीं हुआ ना बेटा। इसका मतलब एनर्जी पूरी की पूरी लॉस हो गई है। यस सर। एनर्जी की पूरी पूरी लॉस ही ना हो गई बेटा, है ना। यस इसका मतलब एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया होगा, सर। है ना। यस तो सर। चलो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख लेंगे बेटा हम लोग, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिख लेंगे, देखो देखो क्या, वेन एवर चार्ज फ्लोज, है ना बेटा, जब भी क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, है ना बेटा। ठीक है, एनर्जी इज लॉस्ट, है ना बेटा। और कौन सा एनर्जी होता है लॉस? तो क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस हुआ बेटा, है ना। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ इट, मोस्ट ऑफ इट का मतलब बताओ, किसका मोस्ट ऑफ इट? जो लॉस हुआ, है ना बेटा, जो लॉस हुआ उसका ज्यादातर हिस्सा गोज इनटू थर्मल एनर्जी, है ना बेटा। ज्यादातर हिस्सा कहाँ चला जाता है? हीट लॉस में चला जाता है ना बेटा। तो जब भी तुमसे कभी क्वेश्चन है पूछे कि हीट लॉस कितना हुआ, तो क्या करोगे, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल दोगे बेटा, काम हो जाएगा तुम्हारा। बोलो, यस सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे बेटा, वही हमारा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। सर इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मतलब अधिकतर एनर्जी जो लॉस होती वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती, पूरी हाँ तो नहीं। बिल्कुल सही बात, अगर पूरी नहीं, मोस्ट ऑफ इट। हाँ पर मोस्ट का अगर मतलब समझो, हाँ मोस्ट ऑफ इट का मतलब ये समझना है बेटा, ऑलमोस्ट ऑल। ओके जब सर। तक कि और क्वेश्चन में रिसोर्स न दिया हुआ हो कि एनर्जी कहाँ जा रही है। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस सर। चलो अब एक और सवाल देखें बेटा। एक और हमारा सवाल ये है कि देख बेटा, मेरे पास एक कंडक्टर ए था, है ना, मेरे पास एक कंडक्टर बी था, और मेरे पास एक और कंडक्टर था बेटा सी, है ना बेटा। इन सभी में आपस की दूरी बहुत ज्यादा है बेटा, है ना। मतलब ए से बी बहुत दूर है, बी से सी बहुत दूर है। ठीक है बेटा, इस पे जो कैपेसिटेंस है इसका है बेटा 10 माइक्रोफैराड, इसका है बच्चा 20 माइक्रोफैराड, और इसका हमारा है 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस पे हमने चार्ज दिया बेटा 100 माइक्रोकूलम, इसको चार्ज दिया हमने 400 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, इसको चार्ज दिया हमने -600 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, समझा। पहले हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने a प्लस बी किया, a प्लस बी किया, इसका मतलब बताओ, दोनों को कनेक्ट कर दिया। a और b को जोड़ दिया, है ना बेटा। उसके बाद मैंने क्या किया, b प्लस सी किया, समझे। रुको, इसे कंफ्यूज कर जाओगे, लैंग्वेज लिखता हूँ पहले, प्लस भी करना लैंग्वेज है। लिखता हूँ समझ पाओगे, इतना ज्यादा बेहतर। देखो बेटा, एट फर्स्ट a इज कनेक्टेड टू b, है ना बेटा। ठीक है ना। उसके बाद नाउ b इज डिसकनेक्टेड, b को हमने a से अलग कर लिया। ठीक है बेटा, एंड देन कनेक्टेड टू c, समझे बेटा। ठीक है, यस सर। एंड फाइनली disconnecting c from b, now connected to a। ठीक है, बात समझा। तो
तो सवाल कहता है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ए बी एंड सी। समझ गए? सर चलो बनाओ। यस अली का आंसर आया। सर हाँ बोलो। सर सी वाले पे जो चार्ज दे रखा है -500 है या 600 है वो? 600। Thank you. तो फाइनल में सी को ए से कनेक्ट करना है कि बी को? नहीं बेटा, ए से करना है ना। फिर वो सी को करेंगे कि बी को करेंगे ए से? सी को। ठीक। पहले ए को बी से, फिर बी को सी से, फिर सी को ए से। वैष्णवी का भी आया आंसर। अभी का आया आंसर। दक्ष का आया आंसर। करण का आया आंसर। चलो बच्चा, अब मैं करता हूं। देखो देखो बच्चा, सॉल्यूशन में
सबसे हमने किया बेटा a प्लस बी किया ना, तो देखते बेटा a प्लस बी अगर करते हैं बेटा हम लोग, है ना, तो एक पे चार्ज था बच्चा 100 और एक पे चार्ज था हमारा 400, है ना। तो देख बेटा अब मान लिया मैंने फाइनल चार्ज कि इस पे हो गया बेटा हमारा, मान लेते हैं x, मान लिया इस पे फाइनल चार्ज हमारा है बेटा x, तो इस पे कितना बोलना चाहिए बोलो हमें, इसका बोल सकते हैं बेटा 500 माइनस x, बोलो बोलो बच्चा। यस सर। सिस्टम का चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, और अब इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए बेटा। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे बेटा 500 माइनस x डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा बोलो, डिवाइड बाई 10 शुड बी इक्वल टू ये बेटा x डिवाइड बाई 20, है ना बेटा, 2 कट गया तो कितना हो जाएगा बेटा x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x, तो इसका हो जाएगा बेटा 1000 बाई 3 माइक्रोकूलम, बोलो बेटा होगा, होगा ना। तो इसका बेटा फाइनली ऐसे हमारा भी क्या कर वैल्यू सकते आई, थे ना कि ये बोलो चार्ज बोलो। उधर से उधर फ्लो किया। हाँ कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो तरीका, अगर ये तुम्हारा रिजल्ट सेम आ रहा है तो सब सही है। फिर इसका है 1000 बाई 3 माइक्रोकूलम और सर इसका हो गया बेटा 500 माइनस कर लो, ये हो जाएगा बेटा 500 बाई 3 माइक्रोकूलम, बोलो आया इतना इतना चार्ज। यस सर। ठीक है, अब चलो करते हैं बेटा b प्लस सी। अब करना है मुझे b प्लस सी, तो देख बेटा अगर मैं करूं b प्लस सी में, तो देखो बेटा b प्लस सी में, b में हमारा कितना चार्ज है बेटा बताओ पहले से, b में चार्ज है बच्चा 1000 बाई 3, है ना बेटा, और c पे कितना था बच्चा माइनस माइनस 600, यही था ना चार्ज हमारा। ठीक है, तो अब मान ले बेटा चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया, और फ्लो करने के बाद चलो बेटा इस पे चार्ज मैंने मान लिया y, है ना बेटा, तो इस पे कितना होना चाहिए बताओ, 1000.3 माइनस y, दोनों को ऐड कर लिया जाए, पहले दोनों चार्ज yes, ऐड करो बेटा, तो कितना हो जाएगा माइनस 800 बाई 3, है ना बेटा, yes sir, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 800 बाई 3, है ना, माइनस y, बोलो बेटा राइट ना। फिर से पोटेंशियल सेम करना है मुझे, किया जाए तो कहेंगे बेटा y डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 800 बाई 3 माइनस ऑफ y डिवाइड बाई 20, बोलो बच्चा होगा ना। इसका मतलब हो गया बेटा 2y इज इक्वल टू माइनस 800 माइनस ऑफ 3y, बोलो बेटा ठीक है। इसका मतलब y कितना हो गया बच्चा हमारा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 160 माइक्रोकूलम, बोल बच्चा होगा। ठीक है, अब चार्ज कितना कितना हो गया देखो बेटा, अब चार्ज हमारा हो गया, ये हो गया हमारा बेटा माइनस 160, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ कितना बेटा 800 बाई 3 हो गया प्लस, तो 800 में से 480 गया, तो 800 में से 480 गया तो बेटा 320, तो माइनस ऑफ 320 बाई 3 माइक्रोकूलम, बोलो बेटा ठीक है ना। यस सर। अब क्या करना है मुझे, अब करना है बेटा C प्लस ए, है ना। चलो बेटा C प्लस ए करें, तो बोलो बेटा C प्लस ए करेंगे तो C के पास कितना चार्ज है मेरा बताओ अभी, माइनस C के पास है माइनस 160, और A में कितना था बेटा, A में कितना था 500 बाई 3, बोलो ये था बच्चा 500 बाई 3, राइट ना। चलो बच्चा इसको मैंने मान लिया Z, तो बोलो बेटा इस पे Z चार्ज, तो इस पे कितना होना चाहिए, दोनों चार्ज पहले ऐड करो, दोनों चार्ज ऐड करोगे बेटा तो माइनस 480 प्लस 500, ये हो जाएगा बेटा 20 बाई 3 ना, तो 20 बाई 3 माइनस Z, बोलो बेटा ठीक है। अब कहेंगे फिर से पोटेंशियल सेम, तो कितना होना चाहिए Z बाई A का पोटेंस कैपेसिटेंस 10 बेटा, और इसका हो गया 20 बाई 3 माइनस Z डिवाइड बाई 30, बोल बेटा ठीक है ना। जीरो कैंसिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चा हमारा 3Z इज इक्वल टू 20 बाई 3 माइनस ऑफ Z, इसका मतलब बेटा Z कितना हो गया बोलो 4, तो 5 बाई 3 माइक्रोकूलम, बोलो बेटा कोई दिक्कत, सबको बेटा क्लियर है ना यहाँ तक। तो फाइनली क्या आया बेटा चार्ज, तो Z पे हो गया बेटा 5 बाई 3, तो बोलो बेटा Z पे अगर हो गया 5 बाई 3 माइक्रोकूलम
इसमें कितना आया 20/3 माइनस 5/3, ये हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा ना, 5 माइक्रोकूलम है ना बेटा। तो इसका मतलब सवाल का हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर ए पे कितना चार्ज बेटा? ए पे चार्ज हमारा है जेड मतलब हो गया बेटा 5/3 माइक्रोकूलम, 5/3 माइक्रोकूलम है ना बेटा। और बी पे कितना चार्ज है? बी पे कितना था बेटा? -320/3 माइनस ऑफ 320/3 माइक्रोकूलम है ना बेटा। और सी पे कितना चार्ज है फाइनली? सी पे हमारा है बेटा 5 माइक्रोकूलम है ना। अब देखो बेटा अपने आंसर को चेक करो, अपने आंसर को चेक करो कैसे कि अब बताओ इन सारे चार्जेस को मैं सम कर दूं है ना बेटा, तो बोलो टोटल चार्ज कितना हो रहा है यहाँ पे? 5 है ना बेटा। 5 + 5/3 कितना हो गया? 20/3, 20/3 माइनस 320/3, तो आ गया बेटा -100 माइक्रोकूलम हुआ ना, बोलो है ना। अब इनिशियल सारा चार्ज सम कर लो, कितना हो रहा है बेटा? -100 हो रहा है सर वो -300 नीचे होना चाहिए, एक हाँ बार बेटा check- यहाँ नीचे ये वाला नीचे हाँ हाँ सर आप -300/3 -300/3 हाँ सर होगा ना ठीक बेटा। है, यस सर यस सर तो देखो फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज सेम है ना हमारा, यस सर है ना बेटा। और ये महसूस करते हो ना कि फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज सेम ही होना चाहिए ना बेटा, यस क्योंकि Yes, सिस्टम में से चार्ज तो कहीं बाहर गया नहीं, सर यस यस हमने ए बी सी को आपस में मिलाया है। यस सर ठीक है बच्चा, सर बोलो। सर अगर इसमें उस तरह से करते मतलब जो चार्जेस हैं सिर्फ जैसे मतलब कनेक्ट कर दिया तो एक जगह से लॉस्ट हुआ चार्ज, फिर एक जगह गेन किया, सिर्फ इतना करके अगर हाँ चार्जेस को कर देते, मेरा आंसर पर आया नहीं। सबसे पहले क्या करिए बताओ तुम। सर जैसे मतलब पहले ये देखा जो कैपेसिटेंस और चार्ज की वैल्यू है कि कौन से वाले स्फीयर पे ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है, तो उससे चार्ज फ्लो करवा दिया, मतलब उससे माइनस हो गया हाँ ठीक चार्ज है, का हाँ जो हाँ चार्ज हाँ था, हाँ और जहां से हाँ वो कनेक्ट हुआ उधर चार्ज प्लस हो गया उतना ही, फिर उससे हाँ। तो जितना चार्ज पहले फ्लो बताओ हुआ। मुझे फर्स्ट वाले में ये तुम्हारा आंसर आया है या नहीं आया है? ये तो नहीं आया है, सर उससे नहीं आ तो रहा। फर्स्ट देखो वाला बेटा तो आ गया तरीका कुछ उससे। भी हो आंसर सर सेम ही आएगा। उससे आया था सर आ गया, फर्स्ट वाला उससे आ गया। तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुआ होगा, ढूंढो सर ये सी है ना प्लस बेटा। ए वाला नहीं आया उससे। हर सब में सर बेटा वही मेरा भी आंसर फटा आ आएगा, गए थे, तीनों कहीं आ ना गए। कहीं तुमने कैलकुलेशन को मिस्टेक किया है और कोई गलती नहीं है तुमसे हुई है ना सर बेटा। दोबारा करके ही देख लो वरना कैलकुलेशन मिस्टेक देखने में तो जान निकल जाएगी। हाँ दोबारा ही कर लो, सही बोल रहा है अच्छा ये। इतना विश्वास रखो तरीका कोई भी हो आंसर सेम ही आएगा, ओके सर। है ना बेटा। अब सर देख एक बेटा बार ये इस वाला तरीका क्वेश्चंस फिर को से एक्सप्लेन कर देना सर। देखो बेटा, मैंने ये कहा कि मान लो ए और बी मैंने मर्ज किया ना बेटा, है ना। यस तो सर ए और बी का टोटल चार्ज सेम ही रहेगा ना, यस सर बोलो है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी को देखूं तो ए और बी का टोटल कितना चार्ज है बेटा बताओ? 500। यस सर तो अगर मैंने मान लिया कि बी पे चार्ज मेरा अगर x है तो इस पे होना चाहिए 500 माइनस x, बोलो यस सर यस सर राइट ना। यस देखो सर इससे भी एक फास्ट तरीका है, इससे भी एक फास्ट तरीका क्या है, देखो देखो सुना ध्यान से। अब बताओ बच्चा ए और बी के चार्ज को मिला दो, बोलो कितना चार्ज हुआ? 500 माइक्रोकूलम। सब लोग सुनो बेटा, फास्ट तरीका है, मतलब बिना पेन चलाए कर सकते हो तुम, ठीक है। बोलो ए और बी पे चार्ज कितना टोटल बेटा चार्ज? 500। 500 माइक्रोकूलम। यस सर अच्छा अब बताना बेटा जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सर बराबर हो पोटेंशियल जाएगा। बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा बेटा। अगर ये बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका मतलब Q बराबर CV, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस यस सर। यस सर। ना बेटा। इसका मतलब चार्ज का रेशियो वही होगा जो उनके कैपेसिटेंस का रेशियो है। यस सर। यस सर यस सर। इसका मतलब 500 कूलम चार्ज को हमें 1:2 के रेशियो में तोड़ देना है। यस सर। तो 500 को 1:2 के रेशियो में तोड़ोगे, इसका मतलब एक को हो जाएगा 500/3 और एक को हो जाएगा 1000/3, यस बोलो यस सर। है तरीका फास्ट ये।
यस सर। ठीक है। यस अब सर। चलो बी, अब जोड़ते हैं किसको, बी और सी को। तो बताओ बेटा बी पे चार्ज कितना है? 400 माइक्रोकूलम। नहीं बच्चा, अब तो चार्ज अच्छा तुम्हारा अब ये हो गया ना, 1000/3। 1000/3। अब समझ 1000 में आया बाई तूने 3। गलती कहाँ की है, तूने बोल यस दिया, अब तेरे पकड़ में आ गया। तूने वही किया होगा जो बी और सी में किया होगा, है ना। तो तुमने स्टार्ट किया होगा 400 से। यस सर। ये गलती थी ना बेटा ये तो। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, हम बोलो 1000/3। 1000/3। तो 1000/3 एंड माइनस 600 कितना हो गया बच्चा? तो 1000/3 माइनस 600 इज माइनस 800/3। 800/3। टोटल चार्ज हो गया ना। अब बताओ इनके कैपेसिटेंस का कितना रेशियो है? 2:3। है ना बेटा। इसका मतलब एक को चार्ज आएगा 2/5, एक को जाएगा 3/5। यस सर। तो माइनस 800/3 इंटू 2/5 फर्स्ट हो गया, इंटू 3/5 सेकेंड हो गया। यस सर। बोलो यस सर। देखो सेम आता है कि नहीं, है ना बच्चा। फास्ट तरीका ये। यस सर। तो बात समझ में आ गया ना बेटा। तो यस किसी सर। भी तरीके से करे बेटा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है। सर लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इसमें मैं बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करूंगा अगर ये मैंने किया तो। तुम्हें जिस पे भरोसा हो उस पे करो, ठीक है, लेकिन करो, पॉइंट ये है। ठीक है। यस देखो बच्चा, जब लोग देखो चीजें, आदमी कैसे नई चीजें सीखता है। देखो जब तुम एक ही सवाल को दोबारा सॉल्व करते हो ना बेटा, है ना, यस तो जब दोबारा सॉल्व करते हो और तुम्हें वो पहले वाला तरीका याद होता है यस सर। है ना, तो फिर तुम्हें उस तरीके से करने का मन नहीं करता। सही बात है कि नहीं, बताओ। यस सर। अगर तुम्हें कोई सवाल ऐसी है ना, तुम सीट इतनी बार बना चुके हो, 2 बार तुम बना चुके हो, तीसरी बार सॉल्व करने बैठे हो, उस क्वेश्चन को पढ़े, तुमको लगा अरे यार तो ऐसे बन जाता है, पता है मुझे, है ना, ठीक। तो अगर उसी तरीके से दोबारा करने का तो मन नहीं करता, लगता है कुछ और सोचते हैं। तो अपने आप को उस स्टेज तक लाओ, है ना, इससे कैलकुलेशन ही फास्ट होगा और नई चीजें सीखोगे भी। चलो बच्चे बताओ, आप करंट में क्या होमवर्क था? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और पार्ट 3। यस सर। पार्ट 1 और पार्ट 3। ओके बच्चा, तो निकालो, सीट निकाला जाए बच्चा, डिस्कस किया जाए होमवर्क। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। अच्छे बताओ, डीपीपी में हाथ लगाया कि नहीं लगाया अब तक? यस डीपीपी सर। में हाथ लगाया या नहीं? यस सर। हाथ लगा दिया। आज पहले लगाएंगे किए थे 2, जो इस वीक वाले दिए वो किए। कितनी डीपी दी मैंने करने के लिए? 4। सर 25 to 28। 4 डीपी दी है। और यस कब सर। तक करना है तुम्हें ये? सैटरडे। सैटरडे। नहीं, तुम्हें थर्सडे तक कर लेने हैं। मैंने हर बार कहा तुमको, या तो मैं फ्राइडे को या सैटरडे करूंगा डिस्कस। सर ये कोऑर्डिनेशन का बात भी होमवर्क हाँ करना हाँ है। भाई। तू जैसे कर बेटा, तू मैंने मैनेज किया बेटा, जैसे कर, मैनेज कर, लेकिन कर, करना पड़ेगा ही, और कोई चारा नहीं है। यस सर। है ना, ये बात तुम दिमाग में डालो कि तुम्हारे फैमिली की कंडीशंस चाहे जो भी हो, है ना बेटा, उन सारी जिम्मेदारी को निभाना तेरे पापा का काम है ना, वो करते हैं ना, जैसे भी हो। यस। तो अगर उनकी जिम्मेदारी है फैमिली को संभालना, है ना बेटा, मम्मी की तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, घर का सारा काम करती है ना फिर भी वो। यस। बोलो, तो उनकी वो जिम्मेदारी है करना, तो वैसे ही तेरा भी जिम्मेदारी है पूरा करना। तू चाहे जैसे कर, इट्स ऑल अप टू यू। चाहे रात भर जगना पड़े, है ना, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस करना है तो करना है। जिम्मेदारी मान के कर इसको बच्चा, है ना, तो कर पाएगा। यस। अपने प्रति सख्त हो जाओ एकदम, अपने आप को माफ करना बंद करो, है ना। इतना ही बोलूंगा मैं। अब इससे तो मोटिवेशन लगे या डिमोटिवेशन लगे, जो भी हो, बस करना है तो करना है, नो एक्सक्यूज। सर ऐसा लगा जैसे चक दे इंडिया का शाहरुख खान बोला। अबे मेरे को चने की झाड़ पे चढ़ा के फायदा नहीं है कुछ भी। तब बीडीपी मैं करने के तुम्हारे लिए लिए बोल रहे बोलूंगा, तुम मेरे लिए नहीं बोलेगा। चल आजा, सीट पे आजा वापस।
नहीं तो सॉल्यूशन निकाल लिया आपने। अरे हाँ, तो क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें। हटाओ हटाओ, सोल्यूशन में तो क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आंसर ही है। अरे हट जा यार। कहाँ गया फाइल? ये रहा फाइल, करंट इलेक्ट्रिसिटी पीडीएफ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकाला जाए बच्चा, बोलो। 1 से लेके 5 तक पूछना है कोई। 2 पार्ट 1 1 to 5 थर्ड वाला थर्ड पूछना है। 4 5 पूछना है किसी को? नो सर। नहीं पूछना है। नो ओके सर। चलो, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 4 5 मैं इरेज कर दूंगा आप तो, तब बताऊंगा थर्ड, इसलिए पूछा था मैंने। देखो बच्चा, तो सवाल मैंने हमारा सोचा कहता क्या है? मैंने सोचा आप सवाल कहने वाले 4 5 में हाँ। बताते ही नहीं। देख बच्चा, कहता है सवाल में 3 नंबर क्वेश्चन। देख बच्चा, कहता है क्या, देखो 2 एंड्स हैं यूनिफॉर्म कंडक्टर के, है ना बेटा। एक मान लिया ये यूनिफॉर्म कंडक्टर हमारा बेटा, ये हमारा एक यूनिफॉर्म कंडक्टर हो गया। तुम बेटा सिंपल इसको कोई रेजिस्टेंस समझो, ठीक है। अब कहता है इसको हमने बेटा एक ईएमएफ से जोड़ दिया, इसको हमने एक ईएमएफ से जोड़ दिया। चलो जोड़ दिया जाए। अब कहता है इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बेटा, ईएमएफ जाई है। अब कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ द कंडक्टर, पी के पॉइंट कहाँ पे है, वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रिटर्न टू पी। पी पॉइंट कहीं भी मान लो। चलो बच्चा, इसे मैंने पी पॉइंट मान लिया, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। पी वाले पॉइंट से आगे बढ़ो करंट के डायरेक्शन में और वापस आ जाओ। तुम देख के बताओ बेटा, गेस करो करंट कैसा आना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है ना बेटा, दिख रहा ना मुझे सेल का, ये सेल का बेटा ये हाई पोटेंशियल है ना, और ये लो पोटेंशियल है ना, बोलो है ना। तो सेल में अगर ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है ना बेटा, इसका मतलब रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जाएगा हाई से लो। यस सर। करेक्ट ना। तो देख बेटा, Yes. करंट के डायरेक्शन में अगर तुम पी से आगे बढ़ते हो, तो बताओ बेटा पी से आगे बढ़ोगे, है ना, तो क्या होगा, Yes, sir. पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा ना। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, डी की तो बात माननी नहीं है हमको। यस सर। पक्का? Yes, डी की sir. बात तो माननी ही नहीं है ना। ए और बी और सी की बात थोड़ी सुन भी लेंगे हम, लेकिन डी की बात तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, है Yes, ना। sir. चलो आगे बढ़े। अब देखो बेटा, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से आगे बढ़ते हो अगर, है ना बेटा, तो घटता गया। अब ये सब जो यहाँ जो मैंने बनाया ना एरो मार्क, Yes, यहाँ sir. देखो बेटा एरो मार्क पे, ये तो आइडियल कंडक्टर है बेटा, है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्या होगा, अब इस सेल को क्रॉस करोगे, है ना। तो अब बताओ बेटा, जब सेल को तुम जंप करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, जाई माइनस आर लिखोगे ना बेटा। यस सर। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेल का, वो जाई नहीं होना चाहिए, यस सर। जाई माइनस आई होना चाहिए, जाई से कम होना चाहिए ना। Yes, sir. इसका मतलब ए की बातें मंजूर करने के लायक नहीं, सी की बात भी मंजूर करने के लायक नहीं। इसका मतलब बी ही सच्चा आदमी है इसमें। नहीं आया सर। नहीं समझ में आया? No, sir. ग्राफ भी अजीब सा बनाया सर एक को इसमें देखो बेटा ऑप्शन हाइट, में। एक ग्राफ को हाइट देखो कितना दिख रहा है, हाइट Yes, जाहिर sir. दिख रहा है ना बेटा, मतलब ये Yes, sir. दिखाना आ चाहता है। गया। हाँ सर हाइट नहीं देखी बोलो थी बोलो। सर। सर बता दीजिए फिर से, थोड़ा सा मैं कम समझ में। देखो बच्चा, ए में देखो ऑप्शन में ये Yes, हाइट sir. कितना दिया है, देखो जाई दिया है ना, यस सर। और यहाँ भी देखो जाई दिया है ना बेटा, ये गलत है ना। यस सर, अब समझ गया। कितना होना चाहिए डिफरेंस, जाई माइनस आई आर। यार आगे चलो। सर ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे अगर क्लोज सर्किट में है तो जाई से कम ही होगा। बिल्कुल, अगर वो आइडियल सेल होता ना बेटा, Yes, अगर sir. आइडियल सेल होता तो बात सही हो जाती है, ए और सी की। आगे बढ़ो 10 तक, No, sir. 11 तक, No. सर 10th एक बार बता दीजिए। 10th बता दूं एक बार, 10th बताऊं एक बार, 1 नंबर और 3 नंबर। देख बेटा, ये तुमको हालांकि बता चुका हूं मैं कि यहाँ से करंट जा रहा है बेटा, और यहाँ से करंट निकल रहा है ना, बोलो
अच्छे से देखो इसको, तो क्या है बच्चा, ये है फेस डायगोनल, है ना, है ना। ठीक, अब मैं 4 पॉइंट दिखा रहा हूं, देखना है इसको। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर दिखा। पीछे वाला फेस, यस सर। पीछे वाला फेस दिखा, है ना। यस सर। यूं यस सर। सोचो बेटा, यूं सोचो कि उसको दबा करके छोटा कर दिया मैंने, तो पीछे वाले को दबा के छोटा कर दिया मैंने, तो ऐसा हो गया पीछे वाला। बोलो क्या हो गया, 6, 7, 8 और 5, है ना बेटा। ठीक, और ठीक आगे है। वाला फेस जो है बड़ा है, आगे वाला फेस बड़ा है, मतलब ऐसा है बेटा। बोलो, ठीक है, आगे वाला फेस क्या है, तो ये है पॉइंट हमारा 1 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है बच्चा 3 नंबर, और ये है तुम्हारा 2 नंबर, है ना बेटा, समझे। अब यस सर। सारे कॉर्नर ज्वाइन करो, सारे कॉर्नर ज्वाइन करो, और 1 नंबर और 3 नंबर का निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकाल सकते हो। जी तो सर। ये तेरे कॉपी में है बना हुआ। आगे चलो बच्चा, 12 बता दीजिए। 12 तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखना बेटा, इस सवालों में सुनो ध्यान से। बच्चा कहता है 100 वाट का बल्ब है बेटा, है ना, B1, दो है 60 वाट के बल्ब B2 और B3। इसका मतलब रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 बराबर है बेटा, एग्री। बोलो, यस सर। यस सर। और रेजिस्टेंस 1 जो है ना बेटा, वो छोटा है R2 से। यस सर। क्लियर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पावर इक्वल टू रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। बोलो, यस सर। बताया था ना फॉर्मूला ये। इसका मतलब बेटा जिसमें रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस छोटा है। क्लियर, ठीक है, बात समझा बच्चा, है ना। अब यस। देख बेटा, इन सारे बल्ब को तुमने कहा यूज किया है, 250 वोल्ट पे ना, यस सर। है ना बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे सारे बल्ब 250 वोल्ट वाले ही हैं। अगर तेरे घर में 100 वोल्ट का वोल्टेज आता है बेटा, तो तू वही इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा ना जो 100 वोल्ट पे काम करता हो। यस सर। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई बच्चा, है कि नहीं, है ना। ठीक है, इसका मतलब इन बल्ब का जो 60 वाट पावर है और जो 100 वाट पावर है वो कितने वोल्टेज पे है, 250। 250 वोल्टेज। 250 वोल्ट, है ना बेटा। तब देख के बताओ इस B3 वाले को 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यस सर। मिल रहा है। मिला है सर। मिल रहा है। मिल रहा है ना बेटा। तो 250 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये सही वाटेज देगा ना बेटा, बोलो यस सर। देगा ना। यस सर। ठीक, अच्छा अब बताओ बेटा B1 और B3, है ना, B1 और B2, ये दिख रहा है बेटा कि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तब 250 वोल्ट आएगा। यस सर। सर। इसका मतलब किसी भी एक बल्ब को 250 वोल्ट नहीं मिल रहा, दोनों को 250 से कम मिल रहा है बेटा, बोलो यस यस सर। सर। क्लियर ना। यस सर। दोनों को 250 से कम मिल रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि B1 का वोल्टेज जो आएगा बेटा ये तो 100 वाट से कम पावर आएगा, और इसका पावर जो है बेटा वो 60 वाट से कम आएगा। यस बोलो सर। यस सर। मंजूर, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा B1 और B2 में जो करंट होगा बेटा वो सेम ही जाएगा ना, यस सर। बोल बेटा, ठीक है ना। और बताओ B1 B2 में किसका रेजिस्टेंस बड़ा है, 2 का। B2 का बड़ा है ना बेटा। जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है उसका पावर I/R ज्यादा होगा। यस सर। इसका मतलब पावर 2 का जो है बेटा वो पावर 1 से बड़ा होगा। यस सर। क्लियर, यस सर। यस सर। तो अब हम B2 और B3 कंपेयर करें तो B2 तो 60 वाट से कम था और B3 पूरा 60 वाट था, इसका मतलब P3 सबसे बड़ा है। यस सर। क्लियर, यस सर। डी सर, डी ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी गलत ना, बी गलत हो जाएगा, फिर कौन सही होगा ऑप्शन, डी। डी डी। ई। डी सही हो जाएगा बेटा। आगे चलो, कोई पूछना है 17 तक, 20 तक।
19th वाला बता दीजिए। 19 कहता है बेटा एन आमीटर एंड ए वोल्ट मीटर आर ज्वाइंट इन सीरीज टू ए सेल। देखना बच्चा, कहता है एक आमीटर को, है ना बेटा, और एक वोल्ट मीटर को, है ना बेटा, जोड़ दिया मैंने सीरीज में एक सेल के साथ। ये ना कहता है बेटा। यस सर। ठीक है, तो देख बेटा इसका मतलब इस सर्किट में करंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्लॉकवाइज, होना चाहिए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताना बेटा इस सर्किट का रेजिस्टेंस कैसा है? इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा है? बहुत लो है, बहुत हाई है, या मॉडरेट है? बहुत हाई है। बहुत हाई है। बहुत हाई है ना बेटा, तो करंट की वैल्यू बहुत कम होगी ना बेटा, बोलो। यस सर। है ना, और करंट की वैल्यू बहुत कम होगी बेटा, इसका मतलब आमीटर का मेजरमेंट बहुत कम होगा, बोलो। यस सर। ऑब्वियस सी बात है, करंट बहुत कम जा रहा है तो आमीटर का मेजरमेंट बहुत कम ना होगा बेटा। यस सर। तो आमीटर का मेजरमेंट क्या होगा हमेशा? अभी कहेंगे बहुत लो करंट होगा बेटा, करेक्ट। यस सर। तो बताओ बेटा आमीटर में करंट तो लो है ही बेटा, ठीक है, और आमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम। बहुत कम होता है। बहुत कम होता है बेटा। ठीक है, इसका मतलब आमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो गया? कम। बहुत कम। बहुत कम हो गया बेटा। अमीटर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो गया, इसका मतलब सेल का सारा वोल्टेज वोल्ट मीटर पे ही आ गया। यस सर। इसका मतलब वोल्ट मीटर का जो मेजरमेंट होगा बेटा, है ना, ठीक है, वो जाई हो जाएगा। यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चा यहाँ तक? यस सर। अब चलो कहता क्या, देखो अब कहता है अगर एक रेजिस्टेंस को नाउ ज्वाइंड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर। अब कहता है बेटा वोल्ट मीटर में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो। ठीक है, तो बताओ बेटा पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और अगर घटता है बेटा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, इसका मतलब पक्का हो गया करंट बढ़ जाएगा। यस सर। करंट बढ़ जाएगा, इसका मतलब बेटा करंट अगर बढ़ गया तो आमीटर का मेजरमेंट बढ़ जाएगा, यस सर। है ना बेटा। अब सोचो अगर करंट बढ़ गया तो आमीटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा। यस सर। आमीटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसका मतलब वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्टेज घट जाएगा। यस सर। इसका मतलब वोल्ट मीटर का मेजरमेंट कम हो जाएगा। आंसर बताओ कौन सा होना चाहिए? ये वाला गलत है बेटा, ये गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, सी भी सी गलत, भी गलत, डी सही। और डी भी सही, है ना। अब देख जैसे मैं तेरे सामने सवाल करता हूँ ना, तू भी ऐसे प्रैक्टिस किया कर। ये नहीं कि सिंगल ऑप्शन ढूंढे सही है छोड़ दिए, सारे ऑप्शन पढ़ो और देखो कौन सा गलत क्यों है ना बेटा, है ना। इससे तुमको हेल्प मिलेगा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट को ढूंढने में। 20 वाला बता दीजिए। 20th। देखो बच्चा 20 नंबर क्या कहता है, एक अमीटर है और एक वोल्ट मीटर है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने सीरीज में टू अ बैटरी विद एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट व्हेन a certain resistance is connected parallel with the voltmeter the reading of the voltmeter decreases 2 times। देखना बच्चा, अब मैं 19 नंबर को इरेज कर रहा हूँ, है ना, 19 नंबर को और 18 नंबर को इरेज कर रहा हूँ। तो नहीं पूछना तुम लोग कोई सी को, जगह बना रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए इसको। देख बच्चा ये सवाल क्या कहता है, देखो बच्चा सवाल कहता है एक आमीटर को एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया सीरीज में। चल देख बच्चा, ये हमारा है आमीटर और ये हमारा है बेटा वोल्ट मीटर, इन दोनों को जोड़ दिया हमने एक सीरीज में। ठीक है बच्चा, है ना। अब कहता है क्या, बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। अब कहता है बच्चा व्हेन ए सर्टेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर। अगर मैं इस आमीटर के बगल में जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ दूं, ठीक है, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, सर्किट बना लिया जाए पहले। ये तो अभी बेटा 6 वोल्ट ही होगा ना अभी भी। अब कहता है क्या, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर डिक्रीजेस टू 2 टाइम्स, है ना बेटा। इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल यहाँ था बेटा मान लो V, है ना बेटा, तो अब इसका यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बोलो, V/2, करेक्ट है ना बेटा।
अब कहता है क्या, देखो, एंड मीटर डिक्रीज बाय द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब यहाँ अगर करंट पहले आई जा रहा था तो यहाँ करंट हमारा हो गया I/2। यस सर। एग्री? यस सर। अब सुनना ध्यान से। तो मैंने कहा बेटा इंक्रीज सवाल हुआ को, ना इसका करंट। इंक्रीज लिखा है क्या? ओ सॉरी यस सर, सॉरी, हाँ तो इंक्रीज लिखा है। गलती कर दी, फिर मैंने गलती कर दी, सही कर लेता हूँ भाई मेरे को। अब ठीक है बच्चा? अब सुनना ध्यान से सुना शब्द को। मैंने पहले सर्किट को देखा बेटा, और मैंने कहा आमीटर का वोल्टेज प्लस वोल्ट मीटर का वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 यस होगा ना बेटा? यस ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब बताना बेटा, इस आमीटर में तो करंट दुगना हो गया ना, यस सर। लेकिन करंट सेम है कि वही है? बदल गया? बदल गया। बढ़ गया, दुगना हो गया करंट ना बेटा? यस तो सर। आमीटर में अगर करंट दुगना हो गया, इसका मतलब आमीटर का वोल्टेज तो डबल हो गया होगा। यस सर। यस सर। डबल हो गया होगा ना? फिर प्लस वोल्ट मीटर का, है ना बेटा? ठीक है, वोल्टेज क्या लिखा है सवाल में? V/2। पहले का आधा हो गया, पहले का आधा हो गया बेटा। इसका मतलब क्या हो गया बोलो? वोल्ट मीटर ऑफ वोल्ट मीटर डिवाइड बाई 2 बराबर 6। बोलो बच्चा। यस सर। अब दो इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। सर ये 2VA वाली बात नहीं समझ। बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? सर ये 2VA क्या कहाँ से है, एक बार और बता दीजिए। VA क्या है बेटा? सर एमीटर का वोल्ट। आमीटर का वोल्टेज, आमीटर का वोल्टेज क्या फॉर्मूला होगा? I into R ना बेटा? यस सर। करंट तो सेम है ना, सॉरी करंट डबल हो गया ना, रेजिस्टेंस तो वही है। तो अगर आमीटर का पहले आमीटर मैंने लिखा है वोल्टेज VA, तो अब होना चाहिए ना 2VA। यस सर, आगे समझ। आगे बढ़ो। 24। 24। हाँ देख बच्चा, कहता 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग बिटवीन +4 -2, है ना बेटा? तो कहता एवरेज पावर डिसिपेटेड, है ना बच्चा? एवरेज पावर निकालना है ना मुझे पर साइकिल, एक साइकिल का। देखो पहचान तो बच्चा, एक साइकिल जो है वो यहाँ से लेकर के यहीं तक ना है बेटा, बोल। यस सर। है ना? तो ध्यान देना, मुझे बताना बेटा, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 0 से 0.1 में, ग्राफ देख रहे हो, मैंने शेडिंग कर दिया ग्राफ में। यस सर। इसमें बताओ वोल्टेज कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कांस्टेंट है। कितना है? कांस्टेंट कितना है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। तो इसका पावर कितना हुआ? P1 बराबर V², 4² बाय रेजिस्टेंस 10। निकल गया? यस सर। अब चलो बताओ मुझे बेटा, ये वाला वोल्टेज कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो इसका पावर बोल सकता हूं मैं P2 बराबर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10। यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब मैं कहूं बेटा कि टोटल हीट डेवलप कितना हुआ? टोटल हीट डेवलप कितना हुआ? तो कहेंगे P1 इंटू कितने समय तक था ये? 0.1 सेकेंड, प्लस P2 कितना था बेटा? ये भी था 0.1 सेकेंड। बोलो। यस सर। एवरेज एवरेज पावर कितना हो गया बेटा? तो कहेंगे हीट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, बन गया सवाल। यस सर। सर टोटल टाइम कितना है? 0.2 ना है बेटा? यस सर। यस सर। सर आगे चलो। 23 वाला है। 23 वाला, ये में देखो बेटा, V and I with the reading of voltmeter and ammeter respectively as shown in the figure. Let RV and RA be their corresponding resistance. Therefore क्या होगा? अरे बेटा सिंपल है, देखना, देखते बेटा ध्यान से। यहाँ से मैं करंट I दिखा बेटा, यस सर। तो मैं बोलूंगा यहाँ भी I होगा। मंजूर है तुमको? यस सर। है ना बेटा? अब मैं कहूँ बेटा कि मान लिया मैंने कि इसमें हमारा करंट, 1 मिनट क्या निकालना है मुझे? सर वो क्या ऑप्शंस दिए इसमें? निकालना अच्छा कुछ अच्छा, नहीं, ऑप्शन मतलब कंपेयर करना है मुझे, है ना?
सब में संबंध निकालना है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आरवी आर ए बी देयर करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। वी हमारा क्या है बच्चा? वोल्टेज है ना? वी हमारा सर वोल्ट मीटर का वोल्टेज ना बेटा? हाँ सर, नहीं सर बोलना तो रेजिस्टेंस है, बेटा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आरवी। यहाँ देखो क्या लिखा है ये। सर वी, अच्छा वी आर। हाँ, हाँ ठीक। तो इसका मतलब ये है बेटा कि वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यस सर। इसका मतलब इसमें कितना करंट गया होगा? वी अपॉन आर वी। यस सर। और बेटा ये रेजिस्टेंस जो हमारा है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का भी तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के बराबर ही ना होगा बेटा। यस सर। इसका मतलब इसमें भी करंट कितना गया होगा? वी अपॉन आर। यस सर। बोलो। यस सर। बस बन गया सवाल। तो आई शुड बी इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस वी अपॉन आर वी। ठीक है सर। है ना? यस। 26 तक हो गया। 25 बता देगा। 25 बता दूं? कहता दो सेल है बच्चा, दो सेल में ई इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, सीरीज में जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट सेल विल बी 0। सिंपल है बच्चा। देखो तो सवाल देख बेटा क्या कहता है। सवाल कहता है तुमसे क्या कि दो सेल है बेटा, दोनों का ईएमएफ ई है। दो सेल लो, दोनों का ईएमएफ ई ले लो। ठीक है बच्चा? इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 है ना बेटा? इसको जोड़ दिया जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। ठीक है बच्चा? तो बताओ इस सर्किट में कितना करंट होगा बेटा? बोलो बोलो बोलो। बोलता नहीं है यार। R प्लस R1 प्लस R2 होगा। अब कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल इज 0। पहले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया है ना बेटा? ठीक, तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। ई माइनस आई R1 इक्वल टू 0 होना चाहिए ना बेटा? इसका मतलब आई इक्वल टू कितना होना चाहिए? बोलो। ई बाई R1। बोलो। यस सर। अब सॉल्व कर ले बच्चा इसको। समझ गए? यस सर। तो चलो फिर